मिलने को आता था। दिन के ठंडे समय में या रात को या शाम को ऐसे समय में परमेश्वर आता था जब बिल्कुल माहौल एकदम शांत रहता था, अच्छा रहता था। लेकिन बीच का जो समय था, उसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर से उसकी दूरी बन गई। इतनी दूरी बन गई कि वो ना परमेश्वर के पास पहुंच सकता था और ना परमेश्वर उससे जाके हालचाल पूछ सकता था। हालेलुया। जैसे हमारे को रिश्तेदारी हुए बहुत नजदीकी है, लेकिन आज ऐसे है भैया खाबदान सब ना उन हमारे ना हम उनके। पहले जितने नजदीक रहे उतना हालेलुया। उसी तरह आदम भी जितना नजदीक था परमेश्वर से उतना दूर हो गया। दूर होने के बाद में उसने बहुत सारी तकलीफों को उठाया है। अब तकलीफ उठाते वक्त तो याद आएगा ही उसको, काश अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमारे साथ ये ना होता, हम अगर ऐसा करते होते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। इन सारी बातों को करते करते उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। हालेलुया। फिर जब तक पुराना नियम हम पढ़ते वक्त परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते, उसकी विधियां, उसके नियम, उसकी आशीष, उसका क्रोध, उसका प्यार, सब कुछ हमने सीखा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उन्हें लगा कि अभी कुछ आदम को और चाहिए। हालेलुया। अभी आदम को कुछ और चाहिए। उसके बाद उस आदम के उद्धार के लिए, उस आदम की मुक्ति के लिए उन्होंने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह को दुनिया में, जब हमने यीशु मसीह को दुनिया में देखा, लोगों ने यीशु मसीह को दुनिया में देखा, लोगों ने यीशु मसीह को दुनिया में उसके साथ चला, उसके साथ उसके चमत्कार को देखा, उसके कामों को देखा, तो उनको लगा कि यीशु मसीह तो बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे वो है। हालेलुया। पहले हमने वचन में पढ़ा था, अब वहां पर लोगों ने देखा कि यीशु मसीह जैसे हम हैं वैसे वो है। उसने अपने जीवन काल में हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम जो इंसान हैं, हमें कुछ कमियां रह गई थी, इसके लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा है हमारे लिए, हमारे उद्धार और हमारे मुक्ति के लिए यीशु को यहाँ पर भेजा। और हमें ये सीखने और सिखाने के लिए बहुत सारी बातें सिखाया उन्होंने, लेकिन उसमें से एक बातें आज हम लोग सीखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया। अब आगे का कार्य क्या है? यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद में 33.5 साल अपना जीवन बिताया। 33.5 साल जीवन बिता करके वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर वो स्वर्ग पर जीवित ही उठा लिया गए। हमारे लोगों के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने किया। अब जब यीशु दुनिया से चले गए तो फिर हमारे लिए कुछ वो छोड़ के गए। हालेलुया। अभी जो बातें वो छोड़ करके गए हैं, कुछ लोगों को नींद आई। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए कि काम की बात होने जा रही थी। हालेलुया। क्योंकि हल्की बातें जब होती रहती है तब सब लोग जाग रहे हैं। अभी काम की बातें ये होने जा रही है कि परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमें बना करके हम इस बात से निश्चिंत हो गए कि जैसा हमारा प्रभु है वैसे हम हैं। यीशु को भी 2 आंख थी, हमको भी। यीशु को जैसे हाथ पैर वैसे हमको भी। यीशु का स्वरूप हमको मिला, लेकिन यीशु का जो स्वभाव था, हालेलुया, जो यीशु का स्वभाव था वो अब परमेश्वर हमें नहीं देगा। हालेलुया। यीशु का जो स्वभाव है अब उसे हमें लेना है। स्वरूप परमेश्वर ने दिया, समानता परमेश्वर ने दिया, मिट्टी से बनाया, सांसें अपनी दिया, बहुत सारी आशीषें दिया, हमको घर परिवार बीवी बच्चे सब कुछ दिया, हमें काम करने के लिए बल शक्ति दिया, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव अभी हमको लेना है। यीशु मसीह इसे जबरदस्ती हमको देने के लिए नहीं आया है, बस हमें अब इतनी ही कमी रह गई थी। यीशु के जैसे हम और आप दिखते हैं, लेकिन यीशु के जैसे स्वभाव की हमें जरूरत है।
अगर यीशु का स्वभाव हम में आ जाए तो हम लोग अपने परमेश्वर के साथ रहने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए जो जगह तैयार करने गया है, उस जगह तैयारी के बीच में और हम लोग के इस जीवन काल के बीच में यही बातें शेष बची। हम लोगों को यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में लेना है और ये हमें खुद लेना पड़ेगा। एक दिन में हम इस चीज को नहीं ले सकते, एक महीने में हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन अगर हर दिन हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर यीशु का स्वभाव हम में आएगा। यीशु का स्वभाव अगर हम में आ गया, यीशु का स्वरूप हम में है, यीशु की समानता हम में है, हम यीशु के साथ रहने के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम सबको यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में लेना है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब यीशु का स्वभाव जब हम में आ गया, यीशु का स्वरूप जब हम में आ गया, तब परमेश्वर की ये बातें पूरी होती है कि जो कार्य मैंने किया है मुझसे भी बड़े बड़े कार्य तुम। हालेलुया। परमेश्वर से भी बड़े बड़े कार्य करने की उन्होंने हमें शक्ति दिया, लेकिन ये शक्ति हमें तब मिलेगी जब उसके स्वभाव को हम लोग अपने जीवन में लेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव कैसा था सबको मालूम है। परमेश्वर का, जो प्रभु का वचन सुनते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर का स्वभाव कैसा था सबको मालूम है। हम लोगों को उसे लेने की जरूरत। अगर उस स्वभाव को हम लोग ले लेते हैं, हमारे जीवन की आशीष से हमसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। हमारे घर परिवार की आशीष से हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमारी सक्सेस को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमारे और हमारे ईश्वर के बीच की जो दूरी है, उससे कोई रोक नहीं पाएगा हमको और उसको एक होने में। चाहे कितना भी रास्ते में रुकावट शैतान लगाए, कितनी भी रुकावटें आए, हम अगर उस स्वभाव के पाने के बाद में हम लोग सामर्थी बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु का स्वभाव हम लोग सामर्थी बन जाते हैं। यीशु की आदतें जब हम में आती हैं तो हम लोग सामर्थी बन जाते हैं। यीशु के किए हुए कार्य को देख करके हम लोग भी वैसे ही करना शुरू करते हैं। हमारे जीवन में वो सारी आशीषें आना शुरू होती है जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का अगर स्वरूप है, परमेश्वर का अगर दिया हुआ सांस हमारे अंदर है, परमेश्वर की हम रचना है, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना है। अगर ये स्वभाव हमारे अंदर आ गया तो गर्व से हम कह सकते हैं कि हम यीशु के बेटे हैं, और आप लोग भी कह सकते हैं हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चल करके ही हम सिद्ध बन सकते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अभी हम लोग इसे कहानी के तौर पे चलेंगे, क्योंकि बाइबल खोलना, पलटना, खाना खाने के बाद, वो भी आधी रात के बाद, वो भी शरीर भी एकदम ढीला पड़ गया, अभी बाइबल पढ़ना ढूंढना वो भी बहुत देरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया, परमेश्वर की बुलाहट को सुन करके अब्राहम एक एक कदम, एक एक दिन आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। सब कुछ उसे परमेश्वर ने दिया। हम सब जानते हैं बूढ़े होने के बाद में उसे संतान का आशीर्वाद मिला। हम लोग बसंत ऋतु में आएंगे, ऐसे भैया लोग जैसे बैठे हैं, ऐसे तीन परमेश्वर के भेजे हुए दूत वहां पर पहुंचे। अभी हम लोग परमेश्वर के क्या है, हम लोग भी परमेश्वर के दूत हैं। हालेलुया। हम लोग भी परमेश्वर के दूत क्या करते हैं? रखवाली करते हैं, परमेश्वर के लोगों की रखवाली करते हैं, परमेश्वर के बातों को सुनते हैं और लोगों को परमेश्वर की बातों को बताते हैं। हम लोग भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ना। परमेश्वर की बातों को याद रखते हैं, परमेश्वर की बातों को अपने अंदर लेते हैं, लोगों की मदद करने के लिए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोग भी उसी दूत के जैसे हम लोग बोलते हैं, अरे भैया भगवान हो के आइए, जैसे कहे ना वैसे हो। हालेलुया। हे प्रभु, कहाँ से आपन दूध भेज दिया। आज हम सपने में देखते रहे, अनिल भैया हमका मिल गए। हालेलुया। सचमुच
ये परमेश्वर की एक योजना होती है। कई बार हम लोगों ने ऐसे देखा है कि मान लो आपको लगा कि अनिल भैया हमारे घर में है, अनिल भैया जबकि इलाहाबाद में, और सचमुच वो आए थे। कई लोग ऐसे कहीं पर पास्टर के बारे में या अपने जो उनके प्रचारक हैं उनके बारे में ऐसी गवाहियां दी, जबकि वो खुद बोले कि वो समय उस टाइम में इस जगह पे था। लेकिन परमेश्वर उनके रूप में जाकर के उनके जीवन में कुछ उनको मार्गदर्शन देते हैं, कुछ उनके आशीषों के बारे में उनको आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के कार्य के। इसी तरीके से 3 दूत अब्राहम के पास में आए। बसंत ऋतु में जब हम आएंगे तो सारा के गोद में एक बच्चा होगा। ये सारी बातें होते होते और उनकी निगाहें पहुंच गई कहां? सिर्फ एक परिवार के ऊपर, सिर्फ एक परिवार की। इधर परमेश्वर की आशीषों को उनके जीवन में देने का वो वादा कर रहे हैं, और उधर सदोम और अमोरा की ओर उन्होंने रुख किया। हालेलुया। इधर एक कार्य हो रहा है, दूसरे कार्य की प्लानिंग उनकी पहले से है। इधर उनको आशीष दिया। अब्राहम को चाहिए था, आपको क्या चाहिए भैया? धन था, दौलत था, नौकर चाकर थे, अब खाली बच्चा की कमी थी, वो भी आशीष मिल गया। ठीक है भैया, अनिल भैया जा गए, हम वो खाए पिए, अब खाए भी ले जाते। लेकिन अब्राहम उनके साथ हो लिया। हालेलुया। वचन में लिखा है अब्राहम उनके साथ हो लिया। जब वो चलने के लिए, तो भैया हमको आशीष मिल गई थी, हमको साथ जाने की क्या जरूरत है? लेकिन उसे मालूम था ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। जब उनके साथ वो चला तो बहुत सारी बातें उनके द्वारा और अब्राहम के बीच में हुई। वो लूत की तरफ चले, सदोम अमोरा की तरफ चले, कुछ कहा भी नहीं। अब्राहम के मन में ये घूमने लगा। परमेश्वर को मालूम है एक भी धर्मी है तो वो बचेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर किसी नगर में 50 धर्मी होंगे तो भी मैं उस नगर को, हालेलुया, 50 से 10 बार्गेनिंग हो रही है। कम कहता महाजन तनिक और कम कहता, हालेलुया। ये ईश्वर की एक योजना है, लेकिन अपनों के प्रति कितने हम कर्तव्य और निष्ठावान हैं, हमको अब्राहम से सीखना है। हमारे जो अपने हैं, लूत उससे झगड़ा करके चला गया था, लूत उससे बंटवारा करके चला गया था, लूत को एक बार दुश्मनों ने बंदी बना करके ले गया था, अब्राहम ने ही जाकर के उसको छुड़वाया। फिर से जब उस नगर को नाश होने का समय आया, फिर वो अपनों के प्रति निष्ठावान और कर्तव्यवान होकर के उनके साथ चला। बार बार वो उनको तकलीफ दिया, फिर भी वो अपनों के प्रति निष्ठावान होकर के उनके साथ चले। वो उनके साथ चले, तब वचन में ऐसा लिखा है कि आगे की सारी बातें करते हुए वो रास्ते बहुत सारी बातों को उन्होंने किया। हमारी इन सारी बातों को करने का मतलब यह है कि जब उपस्थिति की उपस्थिति में हम चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पर व्यक्त करता है। हालेलुया। हनोक भी परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। सामुएल कहाँ पे था? मंदिर में। अब अगर बताओ सामुएल अगर घर में होता, परमेश्वर उसको आवाज देता तो कैसे वो सुन पाता? मंदिर में परमेश्वर ने आवाज दिया, उसने सुना। अब्राहम अगर घर में बैठ जाता, सदोम और अमोरा के नाश के साथ में उसके भतीजे लूत और उसके परिवार का भी नाश हो जाता, लेकिन वो घर में नहीं बैठा। कहां था? उनके साथ में था। इसी तरीके से बाइबल में बहुत सारी हम लोगों को बातें मिलेंगी जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की बातें हमें बताती हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलेंगे, परमेश्वर अपना भेद हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम पर अपना भेद प्रकट करेगा और हम उन भेदों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने लोगों के लिए, हालेलुया,
आज कितने लोग बहुत सारे लोगों के लिए मन में सोच के आएंगे, चल रहे हैं वहां पे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितने लोग ऐसा सोच के आए, हम चल रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों का नाम भी लेकर के आए। हालेलुया। ये हमारी योजना नहीं। एक डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सोनिया ने फोन किया लगभग 4 बजे। उनके दीदी का दामाद कमांडो था, उसका ब्रेन उसकी जगह पर से हट गया है। एक कमांडो ट्रेनिंग में चोट वोट लगा, कुछ ब्रेन जहाँ पे था वहाँ से हट गया है, ब्रेन डेड हो गया है और हार्ट चल रहा है। उनका नाम है उत्कर्ष। हमारी क्या, हमको क्या, ना हमारे घर के हैं, ना हमारे गांव के हैं, ना हमसे क्या मतलब, लेकिन हमसे आशा क्यों करते हैं। हालेलुया। ना हमारे नौकरी, ना हमारे चाकरी, ना हमारे कोई बड़ा धान दौलत भैया कि हम घर में बैठ के खाते हैं, हमसे आशा क्यों रखते हैं। हालेलुया। हम और आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, जहाँ पर हम लोग किसी तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आमदनी है, उसी तरह से खर्चा है, उसी तरीके से हम लोग जीवन बिता रहे हैं। लेकिन लोग हमसे क्यों आशा करते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करना, बहन हमारे लिए प्रार्थना करना। फोन से भैया उनकी नहीं है, वो दूसरे तीसरे ऐसे लोगों के लिए हम लोगों से प्रेयर रिक्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। प्रेयर हमारे हम लोगों से करवाने के लिए बोलते हैं, या आप जहाँ जा रहे हो उनको बोलो। हालेलुया। क्योंकि हम जो प्रभु में है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर जिस भूख और प्यास से हम लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसी भूख प्यास से अगर हम किसी अदर के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके जीवन में 100% आशीष से पहुंचेंगे। भूख और प्यास हमारी कैसे है। हालेलुया। अब्राहम ने जिस भूख प्यास से उनके परमेश्वर के संग में चला, उसको सारी योजनाएं मालूम हो गई, आगे क्या होने वाला है। अंत में उसने लूत को और उसके परिवार को बचाया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग चलेंगे, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हमसे आशा रखने वाले लोग हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो प्रभु में आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कुछ ऐसे परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं, उनका मन, उनकी आत्मा परमेश्वर ने अलग तरीके से बनाया है। हालेलुया। अपने लिए वो कम, औरों के लिए वो ज्यादा प्रार्थना करते हैं। अपने खाने के लिए नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन औरों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। मसीह ने यही किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए यही किया है, हम लोगों को भी ऐसे ही करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम चलेंगे, परमेश्वर की योजनाएं हम पर प्रकट होंगी। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर की योजनाओं को मालूम करना है, उसके संग में चलना है, और जब उसके संग चलेंगे तो हमारे ऊपर परमेश्वर धीरे धीरे सारी बातों को प्रकट करेगा कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे होगा, और इससे कैसे हम और हमारा घराना या हमारा भाई या हमारी बहन, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलेंगे तो हम सिद्ध होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलेंगे, तब हमें परमेश्वर की योजनाओं को पता लग जाएगा, और हम उसी हिसाब से अगला कदम अपना बढ़ाएंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर शाम से आप लोग बैठे हुए हैं। आगे की योजना क्या है? परमेश्वर ने कुछ लोगों पर प्रकट किया है, कुछ लोगों पर प्रकट करेगा, क्योंकि जिस भूख प्यास से हम बैठेंगे, उसी तरीके के कार्य हमारे जीवन में होंगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक समय ऐसा था, हम यहाँ पर आज परमेश्वर की उपस्थिति की बात कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर से ही दूर रहते थे। हालेलुया। ईश्वर से ही हम लोग दूर रहते थे। साल 2013 हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। 28 फरवरी को पहली बार मैं बॉम्बे में चर्च में गया था।
2013 में जब बॉम्बे में चर्च में गया, उसके पहले 2001 से लेकर के 2013 के बीच में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर से ही दूर रहते थे। हमारे जीवन में भी इसी तरीके का कुछ कार्य हुआ। हम लोग एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी कि हम लोग सारी जिंदगी बैठ करके हमारी आल औलाद भी आज भी खा सकती थी। हालेलुया। लेकिन 2001 से लेकर के 2013 के बीच में हमारी वाइफ के पीछे लगभग 19 से 20 लाख रुपया बीमारी में लगा। उनके सिर से बीमारी स्टार्ट हुई और पैर तक ऐसे धीरे धीरे। पहले सिर का प्रॉब्लम हुआ, 3 साल उसका इलाज हुआ, पीछे बैक साइड पूरा गुलगुल है। 3 साल के बाद वो ठीक हुआ, राइट साइड में उनको एक छोटा गांठ आया सीने में, और वो गांठ फुड़िया था, फुड़िया से फिर वो कैंसर बन गया, उसका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद उनको टीबी हुई, उसका इलाज हुआ। फिर उसके बाद उनको जो है ट्यूमर आया 220 ग्राम का, उसका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद कमर के नीचे 2 साल सब सुन्न हो गया था, उसका इलाज हुआ। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड सिर से लेकर पैर तक पूरा पैरालाइज हो गया था, पूरा मुंह हाथ सब ऐसे टेढ़ा हो गया। इन 13 सालों में हम लोग हर कोने कोने घूम लिए थे, हर जगह जहाँ जो बताते थे हम लोग लेकर के जाते थे। इन 13 सालों में हमारे वाइफ का वेट 27 किलो हो गया था। पिछली बार प्रेयर में आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। 27 किलो उनका वेट हो गया था। जहाँ जाना होता था, जैसे बच्चे की तरह गोद में लेकर के हम लोग आते जाते थे। अब सभी लोग उसी रास्ते से आए हैं। यीशु मसीह के पास पहले कोई नहीं आता है, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे। हर तरफ से थक के हार के हम लोग प्रभु के पास में आते हैं। उसी तरीके से हम लोग भी प्रभु के पास में 2013 में आए हैं, और प्रभु ने बहुत सारी हम लोगों के जीवन की जो कमियां नहीं कह सकते हैं, जितनी भी बुराइयां थी वो सब हम में थे। हालेलुया। बुराई जिसे कहते हैं वो सारी बुराइयां हम लोगों में भरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर उन सारी बुराइयों से दूर करके अपने लिए अलग किया है। आज हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। हम पति पत्नी 10 साल बॉम्बे में थे, अभी हम लोग यहाँ इलाहाबाद आए हैं। हमारा घर यही बसदेवरा है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, और यही प्रभु से प्रार्थना है कि जितना दिन इस पृथ्वी पर जीवन रहे, हम प्रभु आपके साथ जीना चाहते हैं। आगे को हम लोगों के जीवन में ऐसी ही बहुत सारी चुनौतियां आएंगी जो हमें स्वीकार करना है। हम लोग चुनौतियों को स्वीकार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखने वालों का हृदय संभला हुआ होता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है। हालेलुया। हम लोगों के अंदर शैतान की एक योजना है कि हमारे अंदर वो डर डालेगा। अरे ये नहीं हो पाएगा, अरे ऐसे कैसे हो गया, नहीं ये हमारे अंदर एक डर डालेगा। और परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के पास डर नाम की चीज नहीं होती। अगर हमें डर आ गया तो मान के चलिए उसकी विजय हो रही है। हालेलुया। अगर हम निडर हैं, परमेश्वर की विजय हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। भैया यहाँ हम तो कहा था, प्रभु यीशु मसीह कहा था हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्या देखा भैया, कहीं कितने गए, अब यहाँ देखा ऐसे भाग ऐसे हो ही। हालेलुया। हम लोगों का एक निश्चित हमारा एक भरपूर जो हमारा विश्वास है वो बिल्कुल ठोस होना है। हमें किसी भी तरीके से हमारे अंदर शंका नाम की चीज नहीं होना है। अगर ऐसा होगा डर को अंदर आने की जगह मिलेगी। हालेलुया। अगर ऐसा होगा उसको कार्य करने के लिए अवसर मिलेगा।
हम लोगों को तैयार रहना है, हम लोगों को हमारे भाई बहनों के लिए तैयार रहना है। अगर अपने परिवार को हमें आशीषित रखना है, अपने पति पत्नी को हमें आशीषित रखना है, अपने बच्चों को आशीषित रखना है, अपने जानवर को आशीषित रखना है, अपने नौकरी अपनी आमदनी को आशीषित रखना है, तो यही सारी चीज़ हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बहनों के लिए हमें करना है। उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके काम धंधों के लिए, उनकी खेतीबाड़ी के लिए हम लोगों को तैयार रह करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे हम लोग एक सक्सेसफुल मसीही बन जाएंगे। हालेलुया। मसीही भैया हम हाथ हटा दे, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जय। सुबह सुबह ताली बजाओ भैया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। मसीहा, मसीही, मसीहा। मसीहा यीशु मसीह, मसीहा का मतलब बचाने वाले, मसीही ही बचाने वालों के पीछे चलने वाले। हालेलुया। मसीहा, मसीही और मसीहत, हम लोग अभी मसीहत के बारे में बात कर रहे हैं। यही है मसीहत का स्वभाव, हमारे अंदर मसीहत होना, यीशु का स्वभाव होना। मसीहत है, मसीहा, मसीही और मसीहत। तो मसीही ही हमें बनना है कि सक्सेसफुल मसीही बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम लिखा है, काम न चले भैया। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में आ गए, हम लोग बाइबल ले लिए, हम लोग हर हफ्ते में चर्च में आ रहे हैं, प्रेयर के लिए आ रहे हैं प्रार्थना में। ये एक अलग बात, लेकिन हमारे अंदर मसीहत होना है। मसीहत वही है हमारे मसीहा का स्वभाव। हम लोग अगर मसीही हैं, हमारे अंदर उसका स्वभाव होना है। अगर उसका स्वभाव हमारे अंदर है, हम लोग एक विजयी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि मसीहा का स्वभाव जैसा है उसके ऊपर किसी प्रकार की आपदा और विपत्ति नहीं आ सकती है। मसीहा का जो स्वभाव है, मसीहा का जो कार्य है, उसके ऊपर किसी प्रकार के शैतान के आक्रमण नहीं हो सकते हैं। होंगे लेकिन उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। अगर जो मसीही है और मसीहा का स्वभाव उसके अंदर है, वो मसीहत से भरा हुआ, और अगर हम मसीहत से भरे हुए हैं तो हमारे अंदर उसका स्वभाव जो है, उसके वजह से, मसीहा का स्वभाव की वजह से हमारे ऊपर शैतान के किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आक्रमण होगा लेकिन हमारे अंदर उसका स्वभाव रहेगा। यीशु को बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन शैतान जंगल में ले गए, वो आत्मा उनको परखने के लिए तरह तरह का प्रलोभन उन्हें दिया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उसको वचन के द्वारा जवाब दिया, वचन के द्वारा उन्होंने उसको परास्त कर दिया, वचन के द्वारा वो हार गया, वचन के द्वारा ही प्रभु की जीत हुई। उसी वचन को लेकर के आज हम लोग भी खड़े हैं, वही वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, वही वचन हम लोग हर दिन याद करते हैं घर में, यहाँ पर। लेकिन वो वचन, ऐसे वचन अकेले काम नहीं करेगा जब तक हमें मसीहा का स्वभाव नहीं आएगा। मसीहा का स्वभाव अगर हमें है तो वो मसीहा का एक शब्द ही हमारे लिए काफी है। सूबेदार ने क्या कहा, प्रभु तो वहीं से एक शब्द कह दे। हालेलुया। मेरा सेवक, एक शब्द, मसीहा का एक शब्द, मसीही का एक शब्द, मसीहत से भरे हुए मसीही का एक शब्द।
हालेलुया। अब हमें समझना है हम कैसे हैं। हालेलुया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हम लोगों ने सभी लोगों ने यही बाइबल पढ़ा है। हालेलुया। हम लोग सभी लोगों ने इसी बाइबल को पढ़ा है। यीशु ने भी हमें यही एक शब्द दिया है, इसमें वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। हालेलुया। जिस तरीके से एक परिवार, आज फोन का जमाना है, पहले लेटर आता था। हालेलुया। लेटर आता था, उस लेटर में सारी बातें लिखी जाती थी। घर में कैसे है, परिवार में कैसे है, बेटा कैसे है, बेटी कैसे है, माँ कैसे है, बाबूजी कैसे है। उधर से घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है, उधर से वो उसका जवाब देता है। उधर से जो भेजता है वो भी बोलता है। सबको एक दूसरे की कमी महसूस होती है। एक दूसरे की कमी लोगों को दुख देती है, कभी कभी रुलाती है। घर का जो मालिक कमाने के लिए गया, वो बोलता है, मुझे लिखता है, मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, मुझे माता पिता की बहुत याद आती है, मुझे अपने पत्नी की बहुत याद आती है। इधर से जवाब में भी यही जाता, बच्चे भी बोलते हैं, पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। हालेलुया। आप जल्दी से आ जाइए। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, आज हम लोग जो प्रभु के बच्चे हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर का एक लेटर है। हालेलुया। परमेश्वर का एक लेटर हमारे लिए भी है, और हम उस लेटर को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी एक पत्र दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये प्रेम पत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये हमारे लिए संदेश है। प्रभु यीशु मसीह में इसमें हमारे लिए सारी बातें बोल करके रखी है, और हम लोग इस बाइबल को लेकर के हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन इस बाइबल को लेकर के कलीसिया में आते हैं। हम लोगों को अगर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना है, हम लोग को स्वर्ग में जाना है ना। अगर स्वर्ग आधे लोग नहीं जाते, हम लोग को स्वर्ग में जाना है ना। अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने की ये कुंजी है, ये स्वर्ग में जाने की कुंजी है। ये मसीहा का हमारे प्रेम पत्र है, ये पर्सनल हमारे लिए। सभी लोग बोलेंगे ये हमारे लिए, ये मसीहा का प्रेम पत्र हमारे लिए। इसमें उसके मन की सारी बातें हमारे लिए लिखी हुई, उसके मन की, हमारे मन की नहीं। हालेलुया। उसके मन की सारी बातें हमारे लिए लिखी हुई हैं। अब इन बातों को हमें समझना है। हालेलुया। अगर हम लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर हम लोग मसीहा के साथ रहना चाहते हैं, इस में कौन से चैप्टर में हम लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। हम इसमें कहाँ पे, मत्ती में है, मरकुस में है, लूका में है, उत्पत्ति में है, हम लोग कहाँ पे हैं। हालेलुया। हम लोगों को अपने आप को इसमें खोजना है, हम लोग किस जगह पे। अगर हम लोग इसमें पाए जाते हैं, हालेलुया, हम लोग अगर इसमें पाए जाते हैं तो निश्चय हम मसीहा के साथ में जाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आधा जने जागता रहता, आधा जने जगता हुआ है, सोता हुआ। हालेलुया। आधे लोग जाग रहे हैं, आधे लोग जाग भी रहे हैं और सो भी रहे हैं। आंखें खुली है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, कान में आवाज जा रही है लेकिन कुछ समझ में। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अभी चलिए, अनिल भैया एक यहाँ पर गेम खिलवा रहे हैं। तो बोल रहे भैया हेलीकॉप्टर से जो कूदेगा उसको हम लोग 50,000 रुपए इनाम देंगे। देखो बंजी बोल दो। हालेलुया। फिर से एक बार बोलो, काहे बोले खुद ही। हालेलुया। 50,000 मिलेगा हेलीकॉप्टर से कूदने पर।
देखा क्यों सनकता ही नहीं है भैया। हालेलुया। अरे यह पूछा हेलीकॉप्टर उड़ाता है कि खड़ा है? हालेलुया। या आधी आंखें खुली है, देखा कुछ नहीं है। ओपन माइंड। जब हम ओपन माइंड होंगे तभी हमें सारी बातें समझ में आएंगी। हम लोग सुनते रहेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। आंखें खुली रहेंगी लेकिन हमको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। कभी कभी कोई व्यक्ति, हम लोग ऐसे ध्यान कहीं और है, हमारे सामने से आदमी चला जाता है, हमको मालूम क्यों? क्योंकि हम कहीं और पे। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर आप लोग जाग रहे हो तो आज ये जागना हमें सफल बनाना है। आज के जागने को हम लोग सफल बना करके आज आशीषों से भर के हमें जाना है। कुछ ऐसी बातों को लेकर के जाना है जो अपने घरों में जा करके हम लोग इसको काम में लाए। हालेलुया। अगर हम लोगों को एक अच्छा मसीही जीवन जीना है तो ये सबसे पहले हमसे शुरुआत है। हालेलुया। हमें किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं हमसे। पहले हम, फिर हमारा परिवार, फिर हमारे परिवार के बाद फिर हमारे अड़ोस पड़ोस या कहीं और इस स्वभाव को हमें लेकर के जाना है। अगर इस तरीके से हम लोग इसके आदत डालना शुरू करेंगे हम लोग प्रभु के करीब आते चले जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग को जागना है। अगर जाग रहे हैं आप इसका भरपूर फायदा लेके जाइए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अभी हमारे और भैया लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को परमेश्वर की बहुत सारी गूढ़ बातों को बताएंगे। परमेश्वर आप सबको इन बातों के द्वारा आशीष दे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा मुंह धोए ले भैया।